में हम स्टडी करेंगे कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। इसके पहले के क्लासेस में हमने स्टडी किया है कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम में कुछ टाइप के नंबर्स भी हमने देखे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स। इन सभी नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी हमने स्टडी की। आज की क्लास में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। तो अगर नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है कि एक नंबर लाइन होगा जो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। तो इसमें 1, 2, 3 इस तरह के नंबर्स हमें मिलेंगे। वहीं पे अगर हम देखते हैं होल नंबर सिस्टम, और होल नंबर सिस्टम में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो हमारा जो नंबर लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, क्योंकि होल नंबर में 0 भी एक नंबर ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते करते ये जाएगा अप टू इन्फिनिटी। इसमें डेसिमल नंबर हमें नहीं मिल रहे हैं, कोई भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद थर्ड हम आते हैं इंटीजर्स पे। तो हमें पता है कि इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर्स आते हैं। तो जब हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर जब ड्रॉ करेंगे तो हमें मिडिल में क्या मिल जाएगा? 0, और इस 0 के राइट साइड पर हमें क्या मिल जाएंगे? सारे पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड पे मिल जाएंगे नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4 और इस तरह से। ठीक है, और इस इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है रैशनल नंबर का, अगर हमें किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो रैशनल नंबर को किस तरह से करेंगे? देखिए, रैशनल नंबर में भी सेम हमें 0 मिडिल में मिलेगा और इस साइड सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। रैशनल नंबर में हमें फ्रैक्शंस भी मिलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म। तो मान लीजिए कि ये 0 है और ये 1 है। 0 और 1 के बीच कोई भी नंबर्स आते हैं, जैसे अगर हम बात करें 1/2 की तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर हम बात करें 1/4 की, 1/5 की, तो ये सभी 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। तो इसके बीच के पार्ट को अगर हमने इस तरह से इसे 2 पार्ट में बांट दिया, 0 और 1 को, तो ये बीच का पार्ट क्या कहलाएगा? 1/2। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमने इसे इस तरह से कर दिया, तो जब जैसे जैसे हम इसे बांटते जाएंगे हमें वो मिलता जाएगा। तो जब भी हमें कोई भी इस तरह का नंबर दिया और हमें उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, जनरली आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इन तीनों नंबर सिस्टम से नहीं आएंगे। ये तो मैंने आपको बस ये बताने के लिए किया। हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो रैशनल नंबर से ही मिलेगा। तो हमें इस तरह के फ्रैक्शंस दिए जाएंगे और उन फ्रैक्शंस को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो फ्रैक्शंस को किस तरह से करेंगे? मान लीजिए कि हमें एक नंबर मिल गया 3/10, और इस 3/10 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले इस 3/10 को हमें ये फाइंड करना होगा कि ये किन दो नंबर्स के बीच आता है। 5 और 6 के बीच आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसे डिवाइड करते हैं। तो 3 को हमने डिवाइड किया 10 से, तो सबसे फर्स्ट ये 0 टाइम्स जाएगा, और उसके बाद हमने पॉइंट यूज़ किया तो 10 3 ज़ा 30, तो ये आ गया 0.3। अब 0.3 मिल रहा है, मतलब ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 और 1 के बीच में हम इस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए हमें कोई दूसरा नंबर मिल रहा है 4/3। अब इस 4/3 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसे भी डिवाइड करके पहले ये फाइंड कर लेंगे कि ये किन दो नंबर के बीच में आएगा। तो ये हो गया 4/3, ये 1 टाइम गया, फिर पॉइंट हमने यूज़ किया 3 3 ज़ा 9,
और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये मिल गया 1.3। 1.3 है मतलब 1 and 2 के बीच में लाई करेगा। तो ये जो डिवीज़न प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये डिवीज़न प्रोसेस सिर्फ इसीलिए करेंगे ये फाइंड करने के लिए कि जो हमें गिवन फ्रैक्शन है वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, और जब हमें पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से नंबर के बीच में लाई करता है और उसके बाद हम उसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, जैसे ये जो मैंने बताया था 3/10, ये हमें पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये देखिए। 0 और 1 ये इनके बीच में ये 3/10 है। तो जो हमें फ्रैक्शन गिवन होगा उसका जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी हमें उसे उतने पार्ट्स में बांटना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 पार्ट्स में बट गया। अब उसके बाद ये जो 10 पार्ट्स बटे हैं ये इस डिनोमिनेटर को देख के हमने बांटा। अगर इसके प्लेस पर 5 होता तो हम यहाँ पे इसे 5 पार्ट्स में बांटते, 7 होता तो हम इसे 7 पार्ट्स में बांटते। ठीक है, अब ये 3/10 है तो ये जो हमने 10 पार्ट्स में बांटा है ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/10, ये 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड दिस इज 10/10 जिसे यहाँ पर 1 लिखा है। ठीक है, तो ये हमने इसे 10 पार्ट्स में बांटा डिनोमिनेटर को देख के। अब उसके बाद न्यूमरेटर पे क्या वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3/10 हमें यहाँ पर मिल गया। तो ये हमें नंबर लाइन पर इसकी वैल्यू मिल गई। तो आप समझ गए किस तरह से हमें करना है। एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमें यहाँ पर 2 वैल्यूज मिल रही है। फर्स्ट हमें मिल रहा है 4/9, ओके, एंड सेकेंड हमें यहाँ पर मिल रहा है -7/4। तो जब हमें ये -7/4 को करना होगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, और ये क्या है +4/9, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। पहले इसे करते हैं 4/9 को। तो यहाँ पर 4/9 को पहले डिवाइड करके पता कर लीजिए ये कौन से नंबर्स के बीच में आएगा। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये स्मॉलर नंबर है, 0 टाइम्स हमने किया, फिर पॉइंट हम यूज़ करते हैं तो ये बन गया 40। अब 9 4 जा 36, फिर ये हो गया 4, अगेन 9 4 जा 36 हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। पर यहाँ पर 0.44 0 पॉइंट है, इससे हमें ये पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब बनाइए, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में यहाँ पर कितने पार्ट्स में बांटना है, देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 9, मतलब इस 0 और 1 के बीच के हिस्से को हमें 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस 9। अब इनकी वैल्यूज लिखिए। ये फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 1/9, ये सेकेंड हो जाएगा 2/9, थर्ड हो जाएगा 3/9, दिस इज 4/9, दिस इज 5/9, दिस इज 6/9, 7/9, 8/9 एंड दिस इज 9/9 जो कि 1 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए 4/9। 4/9 की वैल्यू कहाँ पर है दिस, तो हमें नंबर लाइन पर 4/9 का लोकेशन मिल गया। तो इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आप समझ गए किस तरह से करना है। इसके बाद -7/4 को देखिए। -7/4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 7, दिस इज 4। सबसे पहले फर्स्ट 1 टाइम्स ये जाएगा, तो 4 1 जा 4। अब सब्ट्रैक्ट करिए, ये हो गया 3, पॉइंट यूज़ करते हैं 30, तो 4 7 जा 28, रिमाइंडर इज 5। आगे तो ये हो जाएगा सॉरी रिमाइंडर इज 2, ये बन गया 20। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया 1.72। 1.72 को हम देखकर ये बोल सकते हैं
कि ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। साथ ही देखिए ये नेगेटिव है, इसका मतलब हमें नेगेटिव डायरेक्शन पर जाना है। अब यहाँ से इसे ड्रॉ करते हैं। सपोज ये दिस इज 0, दिस इज +1, दिस इज +2। अब हमें चाहिए -1, तो ये हो गया -1। अब -1 एंड -2 के बीच में हमें ये नंबर मिल रहा है -7/4, तो ये -1 है। सपोज दिस इज -2। अब हमें -1 और -2 के बीच के हिस्से को कितने पार्ट्स में बांटना है? देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 4, मतलब हमें इसे 4 पार्ट्स में बांटना है। -1 और -2 के बीच का पार्ट 4 पार्ट्स में हम बांटेंगे, पर आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में क्या है -7। तो जब भी ये हमें इस तरह का मिलता है कि डिनोमिनेटर हमें ग्रेटर है, तो उस कंडीशन पर हम इसे 0 से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अगर ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 वाला पार्ट क्या हो जाएगा, -4/4। समझ गए? अब ये -4/4 है, इसका मतलब ये हो गया -5/4, दिस इज -6/4, दिस इज -7/4 एंड दिस इज -8/4, जो बन गया -2। तो आप क्या समझ गए, -1 और -2 के बीच का जो पार्ट है वो 4 पार्ट में तो बट रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो -1 है उसे हमें क्या गिनना है, -4/4, और उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हमें -7/4 का लोकेशन मिल गया। इसका मतलब कि यहाँ पर होगा -3/4, यहाँ पर होगा -2/4 और दिस इज -1/4। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, जब डिनोमिनेटर स्मॉलर है और न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर है तब हमें थोड़ा ध्यान से करना होगा और इस तरह से करेंगे। हम और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा, और साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। अगर हमें कोई भी 2 नंबर गिवन हो, उनके बीच हम रैशनल नंबर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमें 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है, तब तो ये हम आसानी से बता देंगे, पर यहाँ पर अभी इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। अब मान लीजिए ये इसे हमने कर लिया 2/4 और इसे हमने कर दिया 3/7। अब हमें इनके बीच में रैशनल नंबर बताना है, तो उस कंडीशन पर इनके डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन पर कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अगर हमें कोई भी 2 रैशनल नंबर्स गिवन हों और उनके बीच हमें नंबर फाइंड करने होंगे तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें नंबर गिवन है 2 and 3 और इनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम रैशनल नंबर बनाना होगा पहले इसे। तो मान लीजिए हमने इसे कर दिया 20/10, 10 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी, 10 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी, और हमने इसे कर दिया 30/10। अब इसके बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आ जाएंगे, इनके बीच में हमें मिल जाएगा 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, और इस तरह से हमें ये नंबर्स मिल जाएंगे। अब हमने आसानी से फाइंड कर लिया। ओके, तो किसी भी 2 गिवन नंबर्स के बीच हम इस तरह से फाइंड करने वाले हैं। मान लीजिए इसी केस में हमें इस तरह से नंबर गिवन है जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। मान लीजिए हमें गिवन है 3/7 एंड 5/4 और इनके बीच में हमें नंबर फाइंड करना है। तो इस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को एक समान करेंगे। ये वाला पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को एक समान करना है, और डिनोमिनेटर को एक समान करने का तरीका क्या होता है, हमें मेथड यूज करना है एलसीएम। तो सबसे पहले 7 और 4 का एलसीएम निकालिए। 7 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 28, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर हैं।
तो इसका हमें एलसीएम मिल गया 28, मतलब इसका डिनोमिनेटर हमें क्या मिल जाएगा 28। अब 3/7 को डिनोमिनेटर को 28 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा 4, तो ये हो जाएगा 3 × 4 7 × 4। अब ध्यान दीजिए कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बन गया 12/28। अब जो 5/4 है उसके डिनोमिनेटर को बनाना है हमें 28, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 को, क्यों 4 × 7 28 होता है, तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 5 × 7। अब ये हो गया 5 × 7 इज 35 और दिस इज 28। अब नंबर हमारे क्या बन गए 12/28 एंड ये बन गया 35/28। अब 12/28 एंड 35/28 के बीच हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। हमें मिल जाएगा 13/28, 14/28, ऐसे करते करते 31/28, 32/28, 33/28, 34/28 और इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट होंगी तो सबसे फर्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, हमें डिनोमिनेटर को एक समान करना है और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे और एलसीएम जो भी आएगा हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू को उतनी ही बनानी है और इतनी वैल्यू लाने के लिए हमें जो डिजिट डिनोमिनेटर में करनी होगी मल्टीप्लाई, वही डिजिट हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जितने चाहे हम नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। यहाँ पर भी इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 6 and 10, so 6 and 8 सॉरी, तो 6 and 8 का हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से 6 and 8। ये पहले 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, देन 3 से 3 1 ज़ा 3, देन 4 से, तो 2 × 3 इज 6, 6 × 4 इज 24। तो इनका एलसीएम हमें क्या मिल गया 24। अब जो ये -5/6 है इसके डिनोमिनेटर को हमें बनाना है 24, क्योंकि इसका एलसीएम क्या आया है यहाँ पर 24। अब इसके जो डिनोमिनेटर को 24 बनाना है उसके लिए इस 6 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 का टेबल पढ़िए। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24, मतलब हमें इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब हम न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 24 बन गया और ये हो जाएगा -20। इसी तरह से हमें सेकंड की मिल रहा है -5/8। अब इसके डिनोमिनेटर को भी हमें बनाना है 24, तो 24 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्योंकि 8 × 3 हमें मिलता है 24, तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 3 हमें मिल गया 15। अब हमारे नंबर क्या बन गए रैशनल नंबर -20/24 एंड 15/24। इनके बीच हमें 10 रैशनल नंबर्स लिखना है, तो ये -20/24 है और यहाँ पर है 15/24। इनके बीच हमें 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो कौन कौन से नंबर्स हम लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 14/24, हमें मिल गया 13/24, 11/24, 10/24, 9/24, 8/24, 7/24, इस तरह से। और यहाँ पर -20/24 है, हमें मिल जाएगा -19/24, -18/24, -17/24। तो इस तरह से हम इनके बीच 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम इसी तरह का एक सेकेंड मेथड देखते हैं। नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं
फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अगर हमें 1/4 और 1/2 इन दोनों नंबर के बीच, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच एक ही रैशनल नंबर फाइंड करनी होगी, तो यहाँ पर इनकी डिनोमिनेटर डिफरेंट है। एक मेथड तो आप वो लगा सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा, इनके डिनोमिनेटर को एक समान करिए। सेकेंड मेथड मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, मान लीजिए 1/2 एंड 1/4 इसके बीच में एक रैशनल नंबर है a। अब इस रैशनल नंबर को अगर हमें फाइंड करना है तो इस रैशनल नंबर को हम कैसे करेंगे, हमें इस a की वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और हमें 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1/2 और 1/4 को ऐड करिए तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से 4 एंड 2 + 1, तो ये हमें मिल गया 3/8। 8 कैसे मिला, ये 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 क्यों मिला, क्योंकि हमने इनके एलसीएम लिया, ऐड किया, सिंपल। मतलब 1/2 और 1/4 के बीच में एक रैशनल नंबर हमें क्या मिल गया, 3/8। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो अगर हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम कैसे करेंगे। तो अभी हमने एक नंबर तो फाइंड कर लिया, दिस 3/8। अब B और C मतलब सेकेंड नंबर थर्ड नंबर करना है, तो सेकेंड नंबर करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सेम तरीका, जो हमें फर्स्ट नंबर मिला उसके बीच और ये फर्स्ट नंबर के बीच हम ये नंबर निकाल लेते हैं, और थर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर मिला उसके बीच और ये लास्ट नंबर के बीच हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए और हमें फाइंड करना होता है तो हम इन सभी नंबर्स को यूज़ करते जाते हैं और फाइंड करते जाते हैं। सॉल्व करिए, तो इसका एलसीएम हो गया 8 और यहाँ से ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4 + 3, तो ये हमें मिल जाएगा इन शॉर्ट 7/16। 8 × 2 करने से ये मिल गया 16। यहाँ पर करिए तो ये 8 और 4 का एलसीएम हमें मिल जाएगा 8, और ये एज इट इज़ रहेगा 3, और यहाँ पर हमें मिल गया 2, तो ये मिल गया 5/16। तो 3 नंबर्स क्या क्या मिल गए, 3/8, 7/16 एंड 5/16। तो एक तरीका आप ये भी यूज़ कर सकते हैं नंबर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो 2 मेथड्स हमने देखे, और साथ ही हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन भी स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होंगे। थैंक यू।